हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएमएस एग्ज़ाम 2026-27 रीजनिंग की क्लास देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम वर्गीकरण वाले क्वेश्चनों को देखेंगे और ये हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। ये क्या है? ये निर्देश है। समूह क्या हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से 3 एक समान रहेंगे और जो अलग होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 3 एक समान है और बी अलग है तो बी ही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्नों को करके देखेंगे। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे। 3 किसी न किसी तरीके से उनका गुण एक समान है और एक अलग है। कैसे? तो हम यहाँ ए एस का मतलब क्या होगा? ए एस का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे आर्सेनिक। और ये क्या है? एक उपधातु। क्या है? हो जाएगा ये उपधातु है। ये है उपधातु। उसके बाद बात करेंगे एसआई। एसआई क्या है? एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन और ये भी क्या है? ये भी उपधातु है। ठीक है, ये भी क्या है? उपधातु। और बात करेंगे जीई। जीई को क्या बोलते हैं? जीई को बोलेंगे जर्मेनियम। क्या कहेंगे? जर्मेनियम। तो ये भी क्या है? ये भी एक उपधातु है। अब बात करेंगे पी। पी का मतलब क्या होता है? फास्फोरस। और ये फास्फोरस क्या है? आधातु। क्या है? आधातु। तो जैसा कि मैंने क्या बोला था कि 3 एक समान होंगे और एक कहीं ना कहीं भिन्न होगा। तो यहाँ पर क्या भिन्न है? ऑप्शन डी भिन्न है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ये जीके वाले प्रश्न, ऐसे ही कोडिंग पर भी प्रश्न आते हैं लेकिन जीके के प्रश्न भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि हल्का गुलाबी, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी क्या है? हरा, ऑप्शन डी है स्तंभ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे? यहाँ साफ साफ दिख रहा है। हल्का गुलाबी क्या है? एक रंग है। बैंगनी क्या है? रंग है। और हरा क्या है? रंग है। लेकिन स्तंभ रंग नहीं है। रंग क्या है? नहीं है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अलग ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे एग्जाम में आते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, तो तैयारी कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया गया है कि केला, लीची, काहू या लेटिस्ट या फिर कीवी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देखेंगे? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखेंगे कि ये केला क्या है? फल है। केला क्या है? फल है। लीची क्या है? फल है। काहू क्या है? एक प्रकार की घास है। और ये कीवी क्या है? ये भी एक फल है। तो 3 एक समान, एक जो अलग। क्या अलग है? घास अलग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको अलग करना है। अगला प्रश्न के क्या है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए हिप हिप, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिएगा जरा और कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी पर करते रहिए। सबसे पहले आप कॉपी पर करेंगे। यहाँ देखेंगे क्या है कि जो ये ओडिसी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या? ये भारतीय, ये क्या हो जाएंगी? कहेंगे ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे नृत्य हो जाएंगे? तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हिप हॉप है ना, ये क्या है? ये विदेशी है। ये क्या है? ये नृत्य तो है लेकिन कैसा? ये विदेशी नृत्य है। तो अब 3 जो है भारतीय और एक विदेशी, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए कारण भी जानिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं ये क्यों अलग हो रहा है, तो कारण भी बताया जा रहा है ना, तो कारण भी जानना जरूरी है। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए पर है वृत्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी आयत। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन बी कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा? अब प्रश्न ये बनेगा ऑप्शन ए क्यों होगा? तो कहेंगे बाकी क्या हो जाएगा? बाकी ज्यामितीय आकृतियां हैं, जबकि जो ये वृत्त है ना, वृत्त और वर्ग, 1 मिनट जरा सा देखेंगे।
ये एक वृत्त नहीं, हम रेखा, आयतन, आयतन एकदम अलग होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण है। इसका कारण क्या हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कारण ये है कि जो वृत्त है, वर्ग है और आयत है, ये तीनों ही ए, बी और ये डी, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही किससे संबंधित है? तो कहेंगे ज्यामितीय से। किससे? ज्यामितीय से। इसीलिए, और ये आयतन किससे संबंधित है? आयतन ज्यामितीय नहीं, आयतन क्या है? ये मापन है, ये मापन है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। पहले क्या देखते? ये आयत नहीं है, ठीक है, आयत नहीं, ये आयतन है। आयतन एक मापन है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। अगला देखेंगे, छिद्र है, झालर है, रिक्त है, दरार है, इसमें से बताएंगे क्या हो जाएगा अलग। इसमें क्या अलग हो जाएगा? क्या कहेंगे अलग? बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर झालर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालर। तो छिद्र, रिक्त, दरार अपने आप में, जैसे कि एक दीवार है, उसमें छिद्र भी हो सकता है, उसमें दरारें भी पड़ सकती हैं, उसमें रिक्त जगह भी, यानी थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई हो, है ना कहीं छिद्र, रिक्त और दरार एक समान है। ये झालर तो एक समान नहीं लग रहा है। झालर क्या हो गया? झालर तो एक समान नहीं है, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा झालर। झालर जो लगाते हैं घर पे सजाने के लिए, सजावट में आ गई। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है शीशा, छड़ी, ब्लेड, चम्मच। इसका आंसर सभी लोग HW में देंगे और कारण भी दीजिएगा, कारण भी बताइएगा। ये अगर आंसर है तो क्यों आंसर है, ठीक है, कारण भी जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि कुत्ता, बकरी, गाय, शेर, यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा? यहाँ पर अगर बात करेंगे, कुत्ता भी क्या खाता है? कुत्ता क्या खाता है? मांस खाता है। शेर भी खाता है। गाय घास खाती, तो बकरी भी घास खाती है। तो किस तरह ये तीनों एक है और एक अलग है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, शेर ही अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों जानवर है ना, कुत्ता, बकरी और गाय, ये कैसे? ये पालतू हैं, ये पालतू में आएंगे। और जबकि शेर पालतू नहीं, ये क्या है? शेर क्या है? जंगली जानवर है। कैसा जानवर है? तो ये जंगली जानवर है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चींटी, कैटरपिलर, हैमस्टर और लोकेस्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैमस्टर। अब ये हैमस्टर क्या है? तो ये हैमस्टर एक प्रकार का चूहा है। क्या है? चूहा। बाकी ये चींटी, कैटरपिलर और लोकस्ट, ये सभी क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। किस में आएंगे? ये सब कीड़े मकोड़े में आएंगे, ठीक है, इसीलिए ये तीनों अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? चम्मच, कांटा, करछुल, स्पैनर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोच के बताइएगा। बहुत बढ़िया, स्पैनर। क्या कहेंगे? स्पैनर, या इसे हम रिंच भी कहते हैं। अब रिंच तो समझ रहे हैं ना, रिंच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो रिंच होता है, ये क्या करता है? मतलब ये गाड़ी वाड़ी जो होता है ना, उसको खोलने का काम करता है ना, ये रिंच काम करता है उसमें, उसके पार्ट्स को खोलने में। जैसे कि कोई लोहे का सामान, उसमें रिंच के वजह से ही तो बोल्ट वगैरह खुलते हैं, तो उसका काम करता है। जबकि ये चम्मच, कांटा, करछुल, ये सब क्या है? ये सब रसोई से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? तो रसोई से। अब जैसे चाउमीन खाना है तो कांटा वाला चम्मच लेते हैं, अगर दाल चावल खाना तो चम्मच लेंगे। करछुल से क्या करते हैं? करछुल से क्या करते हैं? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि करछुल से क्या करते हैं, दाल निकालते हैं या चावल निकालते हैं या सब्जी निकालते हैं। आंसर कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। तो ये आज के 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सभी लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि 10 अगर हर क्लास में 10 प्रश्न हो रहे हैं और हमने टोटल 10 प्रश्न करवा दिए, तो आपके टोटल कितने प्रश्न बन जाएंगे? तो टोटल 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और ये एक ऐसे प्रश्न जो प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए और याद भी होना चाहिए कि कौन किससे संबंधित है, कौन किससे संबंधित है। चलिए, एक प्रश्न दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका उत्तर सभी लोग करेंगे। ये हो गया गाजर, पालक, ठीक है, गाजर, पालक, आलू और सेब। ये एक और प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 11 मान लेंगे इसको। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पर होंगे 10 प्रश्न होंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा, 9 नंबर का। तो सभी लोग अभी तक जिन्होंने पुरानी क्लास देखी और भूल गए हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, साइंस, उसको एक बार फिर देख लीजिए, बार बार 2-3 बार एक क्लास देख लीजिए, क्योंकि नवंबर तक तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर मत भूलना ना, नहीं तो एग्ज़ाम तो नवंबर में ही है। उसके बाद एक बार दिमाग से उतर गया कोई बात नहीं, लेकिन नवंबर तक आपको याददाश्त तेज रखनी है।